दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का टॉपिक आपके सामने लेके आता हूं और ये बताता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। मेरे बहुत सारे साथी भाई लोग जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या पढ़ने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चैनल बहुत उपयोगी है। तो आज हम लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसका फ्रंट पेज हमने लिया है। फ्रंट पेज में जो सबसे बड़ी हेडिंग लाइन होती है वो सबसे मेन खबर होती है आज की जो सबसे बड़ी मेन खबर है वो है आवर्स आफ्टर। आवर्स यानी घंटों के बाद 50% टैरिफ हिट, 50% टैरिफ लागू हो गया। दिल्ली DC से चैनल्स ओपन फॉर टॉक्स। दिल्ली और DC का मतलब होता है दिल्ली कमिश्नर से कहते हैं चैनल्स ओपन, कि चैनल जो बातचीत करने के जो चैनल्स हैं फॉर टॉक वो खुले हुए हैं अमेरिका के साथ अभी भी। तो ये तो होगी, अमेरिका ने 50% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पर, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर सॉरी। तो उसकी ये मेन खबर हो गई है। अब हम आज चर्चा करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ही विनम्रता से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने की विनम्रता, ए क्योर फॉर ओसिफाइड प्राइड। क्योर का मतलब होता है ठीक हो जाना, सुधार, उपचार, यूं कह सकते हो आप। क्योर का मतलब होता है उपचार करना। फॉर किस चीज का उपचार? ओसिफाइड प्राइड। ओसिफाइड का मतलब होता है हड्डी जैसा मजबूत, उसको ओसिफाइड कहते हैं। प्राइड यानी घमंड, घमंड का उपचार करना। तो यहाँ लेखक ये बता रहा है कि क्वेश्चन करने से घमंड का उपचार हो जाता है। हम लोग देखेंगे इसमें कैसे बताते हैं कि क्वेश्चन पूछने से घमंड का उपचार हो जाता है। ये बड़ी जोरदार बात है। तो यहाँ क्लासरूम में, बोर्ड रूम में, मीटिंग्स में क्वेश्चन पूछने की कला के ऊपर जोर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से सभी के लिए जरूरी भी होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन पूछने में ह्यूमिलिटी जरूर होनी चाहिए, विनम्रता जरूर होनी चाहिए। उसी के ऊपर ये टॉपिक आधारित है। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर पार्था सिन्हा। पार्था सिन्हा का मैं एक परिचय दे दूं, ये मिस्टर पार्था सिन्हा हैं। इनकी खासियत ये है कि ये फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं विद स्पेशलाइजेशन इन स्टॉक मार्केट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी हैं और इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। तो इनका आज चैप्टर हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने यहाँ से हटा कॉपी पेस्ट करके, कट कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है समझने और समझाने के लिए। और आज मैंने एक ट्रिक और एडॉप्ट करी है, क्योंकि मैं आपको दो ही ट्रिक बताता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। एक तो लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना, दूसरी मेरी ट्रिक है सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के चलना। आज मैंने क्या किया है कि प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को डिफरेंट कलर दे दिया है। सब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर दिया है और वर्ब को मैंने येलो कलर दिया है समझने के लिए। तो आप इसको समझे, ये मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ में दिया है ओनली। तो प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक एक जरूर होते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन और वर्ब को येलो कलर दिया है। तो यहां से हम सेंटेंसेस शुरू करते हैं, यहां से पैराग्राफ शुरू होता है और पैराग्राफ के अंदर मैंने कलर कोड कर दिया है। ग्रीन में सब्जेक्ट है और येलो में वर्ब है, क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर हम समझ जाते हैं तो हम पूरा अखबार बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं।
आज मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिया है। चलिए यहां से मैं पढ़ के बताना शुरू करता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। देयर इज ए थिन लाइन, लाइन का मतलब होता है एक लाइन, दैट सेपरेट्स, वो अलग करती है, किस चीज को अलग करती है? कॉन्फिडेंस फ्रॉम एरोगेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास और एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। विश्वास, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस को एक लाइन है, वो इनको दोनों को अलग अलग करती है। कॉन्फिडेंस इज पोरस, पोरस वो होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो कॉन्फिडेंस में तो पोरस है वो। ओपन टू एयर एंड लाइट, वो एयर और लाइट में ओपन है। एरोगेंस कैल्सिफाइज, कैल्सिफाइज का मतलब होता है हार्ड हो जाना, कैल्शियम की तरह, जैसे हमारे हड्डियां हार्ड हो जाती हैं। एरोगेंस यानी घमंड हार्ड हो जाता है इनटू ए सेल, सेल का मतलब कठोर। कॉन्फिडेंस ग्रोज, कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट है, ग्रो का मतलब बढ़ता है या ऊपर उठता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है विद लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखने से। वाइल, जबकि एरोगेंस हार्डन्स, हार्डन्स एक वर्ब है, एरोगेंस क्या होता है? घमंड हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है इनटू सर्टेनिटी, निश्चितता के अंदर। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द डिफरेंस, डिफरेंस सब्जेक्ट है, डिफरेंस इज नॉट ऑलवेज विजिबल, ये डिफरेंस दिखता नहीं है, बट लेकिन इट बिकम्स, यहां देखोगे तो इट सब्जेक्ट है, बिकम इसकी वर्ब है, यहां पर यह बन जाता है क्लियर द मोमेंट ए क्वेश्चन एंटर्स द रूम। कब क्लियर हो जाता है ये? जब एक क्वेश्चन एंटर होता है, क्वेश्चन सब्जेक्ट है और एंटर्स वर्ब है। द रूम, रूम का मतलब होता है जगह में, जब किसी जगह में क्वेश्चन घुस जाता है तब इट बिकम्स क्लियर। तो ये मैंने आपको इस तरह से एक पैराग्राफ पढ़ के बताया है, और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप लोग सब समझ जाएं कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सेंटेंस का मीनिंग ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। सब्जेक्ट कार्य करता होता है और वर्ब कर्म होता है। तो कर्ता और कर्म अगर हम समझ जाएंगे तो हम पूरा सेंटेंस का मीनिंग अपने आप निकल करके आ जाता है। इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और यही प्रैक्टिस मैं कराना चाहता हूं। अब अगले पैराग्राफ में मैंने क्या किया है कि मैंने सारे वर्ब को डिनोट कर दिया है, लेकिन आपको सब्जेक्ट आपको पहचानना है। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये आप ध्यान देंगे तो आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी और हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ दूसरे पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस आर, तो क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको हम ग्रीन कर देंगे। तो क्वेश्चंस आर द नेचुरल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है जैसे पानी में नमक घुल जाता है तो नमक को सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि वो नेचुरल सॉल्वेंट हैं ऑफ प्राइड के, घमंड के। दे लूजन, अब दे इसमें सब्जेक्ट हो गया, लूजन का मतलब ढीले पड़ जाते हैं। What has becomes stiff, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, जो चीज हार्ड होती है वो ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। दे रिमाइंड, रिमाइंड वर्ब है तो दे सब्जेक्ट हो गया। आप इसको डार्क कर सकते हैं, दे रिमाइंड अस, वो हमको याद दिलाते हैं, दैट नो मैटर, कि कोई बात नहीं, हाउ हाई द पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब होता है तुम कितनी भी ऊंचाई पे ले जाओ पेडेस्टल अपने लेवल को, ग्रेविटी स्टिल अप्लाइज, वहां पर ग्रेविटी जरूर स्टिल अप्लाइज, देखो यहाँ एस लग गया इसलिए सिंगुलर है ये वर्ब, ग्रेविटी वहां पर हमेशा लागू रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है व्हेन यू आर आस्क्ड, आस्क्ड एक सब वर्ब है, जब आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि यू आर बीइंग इनवाइटेड, कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, किस लिए? टू रीविजिट, दोबारा देखने के लिए योर ओन ट्रूथ। इसका मतलब ये हुआ इंग्लिश टू हिंदी में कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको रीविजिट करते हो, दोबारा से देखते हो, अपने आप की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हो। योर ओन ट्रूथ, आप अपनी सच्चाई को जानते हो। दैट इनविटेशन, ये जो इनविटेशन है यही इसका सब्जेक्ट है। अगर आप देखोगे तो ये इनविटेशन सब्जेक्ट है। कैन बी अनसेटलिंग, अब बी इसकी वर्ब है, बी अनसेटलिंग इसकी वर्ब हो गई। तो इन दी इनविटेशन, जो इनविटेशन जो बुलाया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, वो आपको अस्थिर कर देता है, अनसेटल। प्लीज सॉरी, पीपल इन ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब जो पद के ऊपर बैठे रहते हैं पीपल, ऑफन रिजेक्ट इट, वो लोग इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहां रिजेक्ट में एस नहीं लगा, एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां पीपल लिखा हुआ है और पीपल बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर वर्ब भी प्लूरल आई है। नॉट बिकॉज द क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वेश्चन की वजह से नहीं, इज फ्लॉड, क्वेश्चन गलत है ऐसी बात नहीं है, इज, क्वेश्चन इज फ्लॉड। अब यहां देखोगे तो फ्लॉड दोस्तों एक एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने इज को वर्ब बताया है। बट बिकॉज इट थ्रेटन्स, थ्रेटन्स में एस लग गया ना, तो लेकिन ये थ्रेटन का मतलब धमकी देती है द फ्रेजाइल आर्मोर, आर्मोर किसको कहते हैं? हथियार को, और फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर हथियार, कमजोर हथियार। ये इस चीज को धमकी देती है। दे मिस्टेक, दे इसका सब्जेक्ट हो गया, दे यानी वे, मिस्टेक यानी गलती करते हैं, फॉर स्ट्रेंथ, वो समझते हैं कि घमंड करने वाले में बहुत ताकत है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, दिस, इस चीज को मैंने देखा है, ऑफन इन बोर्ड रूम्स, क्लासरूम्स, इवन इन लिविंग रूम्स, यहां मैंने देखा है। द मोस्ट डेंजरस सेंटेंस इन एनी ऑफ दीज प्लेस, सबसे खतरनाक जो सेंटेंस होता है इन प्लेसेज के ऊपर, इज, वह होता है, क्या होता है? दैट इज ए सिली क्वेश्चन। लोग इस तरह से बोल करके उसको हटा देते हैं कि ये क्या छोटा सा, सिल्ली का मतलब होता है बकवास क्वेश्चन है। इट इज नॉट द क्वेश्चन दैट इज सिल्ली, ये सिल्ली क्वेश्चन नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इट इज द रिफ्यूजल, ये जवाब देने का तरीका है, रिफ्यूज कर रहे हैं वो। टू एक्नॉलेज, ये जानने के लिए, दैट अनदर पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट्स, वो रिफ्यूजल मना कर रहे हैं इसलिए कि इसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरी समझ भी हो सकती है। कॉन्फिडेंस सेज, से यानी कहता है, विश्वास हमें कहता है, लेट अस कंसीडर, हमें इसको वो एक्सेप्ट करता है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। किस चीज को? एरोगेंस सेज, और एरोगेंस यानी घमंड कहता है डू नॉट बॉदर मी, और घमंड कहता है कि मुझे क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा मजबूत होता है तो आदमी जवाब दे सकता है, कहने का मतलब यह है। चिल्ड्रेन नो बेटर, बच्चे होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, देयर डेज आर फिल्ड विद, बच्चों के जो दिन होते हैं वो भरे हुए होते हैं, किससे? वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, इफ, इनसे भरे होते हैं। देयर क्वेश्चंस आर नॉट रेटोरिकल, रेटोरिकल का मतलब होता है भाषणबाजी, उनके क्वेश्चन भाषणबाजी के नहीं होते हैं। डिवाइसेस बट लाइफ लाइन्स, वो भाषणबाजी की डिवाइस नहीं होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी की लाइफ लाइन होती है। ईच वन, प्रत्येक बच्चा, इज एन एक्ट,
वो एक एक्ट करता है ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता से। एक कन्फेशन, कन्फेशन मतलब आमने सामने मुकाबला करना। दैट द वर्ल्ड, संसार इज टू वास्ट, संसार बहुत बड़ा है। टू बी मैनेज्ड एलोन, एक आदमी के बस की बात नहीं है इसको मैनेज करना। दैट इज वाई, इसीलिए देयर क्वेश्चंस डिसआर्म अस। डिसआर्म का, आर्म का मतलब होता है हथियार, और डिसआर्म का मतलब हथियार डाल देना, उसको बिना हथियार का बना देता है। क्वेश्चन पूछते ही आदमी ढीला पड़ जाता है। दे रिवील, रिवील का मतलब खोल के रख देता है। द प्रिटेंस ऑफ एडल्टहुड, जो हम एडल्टहुड यानी बहादुरी का जो हम काम करते हैं ना, वो हमारी पोल खोल के रख देता है क्वेश्चन पूछने पर। व्हेन ए चाइल्ड आस्क्स, जब कोई बच्चा पूछता है, आस्क से एक वर्ब है, क्या पूछता है? वाई इज द स्काई ब्लू, कि ये स्काई ब्लू क्यों है? तो द राइट आंसर इज इन नॉट ए लेक्चर इन फिजिक्स, तो इसका सही आंसर फिजिक्स में मिलता ही नहीं है। इट इज वंडर, ये बहुत ही सरप्राइज है। आवर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, जो हमारे आध्यात्मिक ट्रेडिशंस हैं, आल्सो ऑनर, ऑनर का मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, दिस ट्रूथ, इस सच्चाई का। यानी सोक्रेट्स, सोक्रेट्स का एक बहुत ही विद्वान आदमी था, उसका नाम सोक्रेट था। नेवर टायर्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो कभी क्वेश्चन पूछने से थकता ही नहीं था। बिकॉज ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, विजडम वाज नॉट ए वेल, बुद्धिमानी जो है वो कोई एक कुआं नहीं है जो भर जाएगा। टू बी फील्ड बट ए रिवर, लेकिन ये एक नदी की तरह है। टू बी एंटर्ड अगेन एंड अगेन, जो आगे और आगे बहती ही रहती है। इन जैन प्रैक्टिस, जैन प्रैक्टिस के अंदर द कौन इज नॉट मेंट टू बी आंसर्ड, वहां पर कौन जवाब देने के लिए नहीं बना था। इट इज मेंट टू अनसेटल, वो इसलिए था कि अस्थिर करने के लिए। द सेल्फ दैट इंसिस्ट ऑन नीट सॉल्यूशन, वो अपने आप को अस्थिर करने के लिए था। द भागवत गीता बिगिंस, यानी शुरू होती है, विद ए क्वेश्चन फ्रॉम अर्जुन। भागवत गीता अर्जुन के क्वेश्चन से शुरू होती है। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब अस्थिपंजर ढीले पड़ जाना बाय डाउट्स की वजह से। एंड इट इज ओनली थ्रू हिज आस्किंग, और ये उसके क्वेश्चन पूछने से ही भागवत गीता बनी है। दैट विजडम्स फ्लो, और उसी की वजह से ज्ञान बह करके आया। फ्लो का मतलब बहना। येट इन मॉडर्न लाइफ, अभी भी मॉडर्न यानी आज के जमाने में, वी प्राइज, यहाँ प्राइज का मतलब कोई इनाम नहीं देना है, यहाँ प्राइज का मीनिंग चेंज हो गया है, महत्व देते हैं। हम महत्व देते हैं आंसर्स को मोर देन क्वेश्चंस, क्वेश्चन के बजाय आंसर को ज्यादा महत्व देते हैं। द क्विकली रिप्लाई, द सॉरी क्विक रिप्लाई, तुरंत रिप्लाई देना, इंस्टेंट सॉल्यूशन, क्लेवर साउंड बाइट, इस तरह के जवाब देना, इसको हम महत्व देते हैं। आंसर्स इनफ्लेट, इनफ्लेट का मतलब होता है फ्लेट का, फ्लेट का मतलब होता है फ्लेमेशन का मतलब होता है सोच, बड़ा करना। इनफ्लेट का मतलब होता है कम कर देना। आंसर्स कम कर देता है दी ईगो, ईगो को। वाइल क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस होते हैं वो डिफ्लेक्ट, वो उसको बढ़ा देते हैं। इट जस्ट एनफ फॉर ह्यूमिलिटी, ये विनम्रता को बढ़ा देते हैं। टू एंटर, एंटर होने के लिए। टू सिट क्वाइटली, सिट मतलब बैठ जाना, क्वाइटली यानी चुपचाप बैठ जाना। विद ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ में, इज टू लेट द सेल्फ ब्रेथ,
चुपचाप बैठ जाना इज टू लेट द सेल्फ ब्रीथ, और सांस लेना, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, ये एक राहत देता है। टू सिट क्वाइटली, क्वेश्चन पूछने से आदमी चुपचाप बैठ जाता है और एक सांस लेता है और उसका घमंड चूर होता है इस बात से। थिंक ऑफ द लास्ट टाइम समवन आस्क्ड, पिछली बार किसी ने पूछा यू ए रियल क्वेश्चन, आपसे एक सच्चा क्वेश्चन पूछा। नॉट ए ट्रैप, आपको जाल में फंसाने के लिए नहीं। नॉट ए टेस्ट, आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं, बट ए ट्रू इंक्वायरी, सच्ची इंक्वायरी के लिए। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। यू स्लोड डाउन, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका टेम्पर थोड़ा ढीला पड़ जाता है। यू लिसनड, आप सुनते हो। मोर डीपली, आप गहराई से उसका क्वेश्चन को सुनते हो। यू पुट एसाइड, आप पुट यानी रखना, आप एक साइड में रख देते हो दी आर्मर, अपने हथियारों को, ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वहां भी आप ढीले पड़ जाते हो क्वेश्चन पूछते ही। दैट मोमेंट, उस समय, इटसेल्फ वाज ग्रेस, उस समय कृपा की भावना आ जाती है। ग्रेस यानी कृपा। क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं, एंड साइलेंस, शांति, आर सिबलिंग्स, ये सिबलिंग्स हैं। क्वेश्चंस और साइलेंस बोथ क्लियर द नॉइस, ये आवाज को क्लियर करते हैं। बोथ रिमाइंड अस, ये हमें याद दिलाते हैं दैट द ईगो इज नॉट ए फोर्ट्रेस। फोर्ट का मतलब होता है किला, ईगो है वो इतना किले की तरह नहीं है। तो फिर क्या है, बोथ रिमाइंड्स दैट द ईगो इज नॉट ए फोर्ट्रेस, ईगो है ना वो किले की तरह नहीं है, किले की तरह नहीं है, बट स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब एक साज, स्टेयर्स कह सकते हो आप। टेम्परेरी एंड फ्रेजाइल, ये टेम्परेरी है और फ्रेजाइल है। बिल्ट टू बी टेकन, इसको बढ़ाया जा सकता है डाउन, सो दैट वी मे रीबिल्ड अगेन, ताकि हम इसको दोबारा बना सकें। सो व्हेन ए क्वेश्चन अनसेटल्स, अनसेटल का मतलब अस्थिर हो जाता है, आपको आपको अस्थिर कर देता है एक क्वेश्चन। डू नॉट स्वेट, स्वेट मतलब उसको झटको मत क्वेश्चन को। इट अवे, दूर मत फेंको उस क्वेश्चन को। होल्ड इट जेंटली, उसको शांति से पकड़ो। द वे यू होल्ड, जिस तरीके से तुम उस क्वेश्चन को पकड़ोगे, ए सी सेल टू योर ईयर, ऐसे पकड़ो जैसे आपने कोई समुद्र में से सेल लिया हो और अपने कान के लगाया हो। लिसन फॉर द ओशियन इनसाइड इट, इसके अंदर समुद्र भरा हुआ है, इसकी कहानी सुनो। फॉर इन एवरी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन, लाइज ए हैंड ट्यूनिंग, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक हैंड टगिंग होता है। हैंड टगिंग का मतलब हाथ की बाहें बदलना। सॉफ्टली एट योर स्लीव्स, आपको मजबूत करता है। टेक द हैंड, अपने हाथ को लो। इट डज नॉट सिंक यू, ये आपको सिकोड़ता नहीं है। इट ओनली रिमाइंड्स यू, ये आपको याद दिलाता है दैट टू बी ह्यूमन इज नॉट टू डिफेंड सर्टेनिटी, आदमी को निश्चितता को बचाना ही नहीं है, बट टू रिमेन क्यूरियस, बल्कि उसको जिज्ञासु बनाना है। ओपन एंड अलाइव, इस तरीके से। बिकॉज इन द एंड, आखिर में, इट इज नॉट आंसर्स, ये आंसर्स नहीं है, दैट कीप्स अस अलाइव, ये हमको जिंदा रखते हैं। इट इज द करेज, यानी ये हमारी हिम्मत है, टू कीप आस्किंग, पूछने की, कि पूछते रहना चाहिए। इसका मतलब पर्सन पूछते रहना चाहिए, चाहे क्लास हो चाहे मीटिंग हो। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करें। और कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना है,
सेंटेंस में, बस इससे हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा। ओके।